हेलो स्टूडेंट्स। हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे, ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे और अब तक का सारा वीडियो, सारा लेक्चर वन बाय वन करके आपने देखा होगा और अच्छे से समझा होगा, कॉपी में लिखा होगा और आपने एक अपने तरीके से आपने एक नोट्स बनाया होगा। तो चलिए हम लोग इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आपको तो याद ही होगा कि हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ाई करी है कंप्लीट। हम्म। तो जहाँ तक मुझे ध्यान है कि हम लोग इमेज की फॉर्मेशन की बात कर रहे थे और लास्ट हम लोग यहाँ पे ये ऑथर लेंस से इमेज वगैरह बनाए हुए थे, आप देख सकते हैं। यहाँ से हम लोगों को पढ़ना था। आज का टॉपिक हमारा लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, यानी साइन कन्वेंशन फॉर द लेंस। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है? तो अगर आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है और जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं परावर्तन चैप्टर से संबंधित तो आपने किया है, तो साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परिपाटी को लेकर के आप अच्छे से समझ गए होंगे कि चिन्ह परिपाटी क्यों किया जाता है। दरअसल इसलिए किया जाता है कि हमें ये पता चल सके कि जो मुख्य फोकस है, जो वक्रता त्रिज्या है, या कह लीजिए कि वस्तु जिस तरह हम वस्तु जो रखते हैं या उसका जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है हमें, तो वो दर्पण या लेंस के सामने होता है या दर्पण या लेंस के पीछे होता है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि वो जो प्रतिबिंब बनता है सीधा होता है या उल्टा होता है। इन सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है साइन कन्वेंशन से। तो हमने अपनी मान्यता के अनुसार क्या बनाया हुआ है कि आपतित प्रकाश किरण की दिशा में जो है सो कि सभी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। तो एक्चुअल में देखो तो साइन कन्वेंशन में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। और यहाँ भी साइन कन्वेंशन में बहुत सारी चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं, वो स्टेटमेंट, वो कॉन्सेप्ट, वो लाइंस लगभग सेम रहने वाले हैं। बशर्ते वहाँ पे जो हम लोग का दर्पण हुआ करता था, यहाँ पे हम लोग लेंस लिख लेंगे। वहाँ पे जो हम लोग ध्रुव से मापते थे, यहाँ प्रकाश के केंद्र से मापेंगे। बस इतना सा का डिफरेंस है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन के लिए ये कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। जैसे वहाँ था कि आपतित प्रकाश किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक ली जाती है, यहाँ भी आपतित प्रकाश किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक ली जाएंगी। विपरीत दिशा में ऋणात्मक ली जाएंगी, निगेटिव ली जाएंगी। तो यहाँ भी ऑपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव ली जाएंगी ना। लाइट अगर इधर से आ रहा है और अगर आप डिस्टेंस को मेजर करने ऑपोजिट जा रहे हो, उसके विपरीत जा रहे हो, तो निगेटिव लेना है हमें। वहाँ भी ऐसा होता था कि प्रधान अक्ष से लंबवत वर्टिकल ऊपर के डायरेक्शन में, ऊपर दिशा में, ऊर्ध्वाधर ऊपर दिशा में हम लोग प्लस लेते थे। यहाँ भी वैसे ही करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। नीचे हम लोग नेगेटिव लेते थे, नेगेटिव लेंगे। तो बहुत सारी सिमिलरिटी रहने वाली हैं, बहुत सारी समानताएं रहने वाली हैं। और असमानता के स्तर पे बस दर्पण की जगह पे लेंस हो जाएगा। और क्या हो सकता है? तो ध्रुव की जगह पे हम लोगों का प्रकाशिक केंद्र शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ध्रुव शब्द हम लोग नहीं बोलते। वहाँ होता था कि दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, वो गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है वो ध्रुव कहलाता है। और यहाँ जो लेंस होता है उसके ठीक बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। हालांकि लेंस का ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, उसके सरफेस पे भी हो सकता है। लेकिन ये सब आपको अभी नहीं पढ़ने हैं, आपको वही पढ़ने हैं कि जो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है वो लेंस के बीच में है। 10th क्लास में इतना ही है, यही तक हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए, तो लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन फॉर लेंस जो है सो कि उसके बाद लेंस फॉर्मूला है तो उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन को नोट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहला पॉइंट तो मैं यही लिखूंगा कि सभी दूरियां सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। अच्छा, ये जो मैं साइन कन्वेंशन लिखूंगा ये उत्तल लेंस के लिए भी लागू होगा और अवतल लेंस के लिए भी लागू होगा। ऐसा नहीं कि मैं किसी पर्टिकुलर किसी एक लेंस के लिए लिख रहा हूँ, मैं दोनों लेंस के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र ओ से मापी जाएंगी, मापी जाएंगी या मापी जाती हैं, लिख लीजिए। जो भी डिस्टेंस मेजर करना हो, कोई कहे मुख्य फोकस मापिए, कोई कहेगा वक्रता त्रिज्या मापिए,
कोई कहेगा वस्तु दूरी मापिए, कोई कहेगा प्रतिबिंब दूरी मापिए, कुछ भी डिस्टेंस मेजर करना हो लेंस के आसपास का तो आप ध्यान रखिएगा, अब फटाक से ऑप्टिकल सेंटर पे चले जाइएगा और ऑप्टिकल सेंटर से वो वाला डिस्टेंस आप मेजर कर लीजिएगा, माप लीजिए। ठीक है, चलो दूसरी बात कि यहाँ पे हम लोग फोकस दूरी को वहाँ भी स्मॉल एफ से दिखाते थे, यहाँ भी स्मॉल एफ से दिखाएंगे। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, कॉमा वस्तु दूरी को वहाँ भी हम लोग यू से दिखाते थे, यहाँ भी स्मॉल यू से दिखाएंगे, कॉमा वस्तु दूरी को स्मॉल यू से, तथा प्रतिबिंब दूरी को प्रतिबिंब दूरी को प्रतिबिंब दूरी को स्मॉल भी से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो जब भी फोकस दूरी की बात होगी तो हम लोग स्मॉल एफ यूज़ करेंगे, वस्तु दूरी की जब बात होगी तो स्मॉल यू का प्रयोग करेंगे, और प्रतिबिंब दूरी की बात होगी तो स्मॉल भी का प्रयोग करेंगे। इतना हमें ध्यान रखना है। चलिए, तो ये हमारा हो गया। आगे अगर देखा जाए तो हम लोग साइन कन्वेंशन को लेके लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? तीसरा पॉइंट हमारा ये होने वाला है। तीसरा क्या हुआ आपको सर? तीसरा कि आपतित प्रकाश किरण की दिशा में आपतित प्रकाश किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक ली जाएंगी या ली जाती हैं। ठीक है, जब आपतित प्रकाश किरण की दिशा में आप चलोगे किसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, किसी दूरी को मापने के लिए, तो वो दूरी हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अच्छा, चौथा हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर इसके विपरीत लेना हो, क्या लेना हो, इसके अगर ऑपोजिट लेना हो, कि यहाँ पे इनका नृत्य कला शुरू हो गया। ये ऐसा मैं क्यों कर रहा था बताइए? इसलिए कर रहा था ताकि मैं इसकी कॉपी कर सकूं। ठीक है, और मैं इसको जल्दी से नोट कर सकूं आपके लिए। तो क्या करेंगे, आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में, आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में सभी दूरियां, धनात्मक यहाँ से हट जाएगा और हम लोग यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक ली जाती हैं। ऋणात्मक ली जाती है। आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी कुछ एग्जाम्पल पे। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। पांचवा पॉइंट हमें क्या ख्याल रखना है, ये कि प्रधान, अ, यहाँ पे दोनों तो आएगा नहीं, मैं अगला पेज ही ले लेता हूँ। ठीक है, और अगले पेज पे दोनों आ जाएंगे, 5 और 6। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या होगा हमारा? पांचवा पॉइंट ये है कि प्रधान अक्ष से लंबवत, मतलब प्रधान अक्ष से 90 डिग्री पर, प्रधान अक्ष से लंबवत ऊपर की ओर ऊपर की ओर वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई धनात्मक
ली जाती है। ठीक है, प्रधान अक्ष पे जब भी हम वस्तु रखेंगे ऐसे लंबवत ऊपर की तरफ, तो उसकी जो हाइट होगी, उसकी जो ऊंचाई होगी, हमें क्या लेने हैं, पॉजिटिव लेने हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। और छठा पॉइंट हमें क्या करना है, अगर देखा जाए छठे पॉइंट के लिए एकदम हूबहू ऐसा ही तो नहीं रहेगा, तो हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, छठा पॉइंट क्या हो जाएगा बताइए, आप खुद बता सकते हैं। प्रधान अक्ष से लंबवत नीचे की ओर, ऊपर की ओर नहीं, क्या हम लोग बोलेंगे इस बार, नीचे की ओर, नीचे की ओर, प्रतिबिंब की नहीं, वस्तु की नहीं, प्रतिबिंब हो जाएगा, क्योंकि नीचे प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब, चाहे प्रधान अक्ष के ऊपर कुछ भी हो, वस्तु या प्रतिबिंब, और प्रधान अक्ष के नीचे कुछ भी हो, वस्तु या प्रतिबिंब, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्रधान अक्ष से लंबवत ऊपर की ओर वस्तु की ऊंचाई, या आप चाहो तो इसमें एक चीज़ ऐड कर लेना, या सभी दूरियां, हो सकता है कुछ और भी आ जाए। मैंने यहाँ लिख दिया वस्तु, तो आप सिर्फ वस्तु ही दिमाग में मत रखना। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा ऐड कर लेना। ठीक है, तो क्या लिखोगे, प्रधान अक्ष से लंबवत ऊपर की ओर वस्तु की ऊंचाई या सभी दूरियां, जनरली वस्तु की हाइट ही होती है तो इसलिए मैंने वस्तु की ऊंचाई लिख दी। ठीक है, और कोई बात नहीं। तो प्रधान अक्ष से लंबवत ऊपर की ओर वस्तु की ऊंचाई या सभी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है सो कि प्रधान अक्ष से लंबवत नीचे की ओर प्रतिबिंब की ऊंचाई, या इसमें भी आप जोड़ लेना, या सभी दूरियां, ठीक है, सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा तो निगेटिव लेना है, ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, तो इतना आपको साइन कन्वेंशन में ध्यान रखना है। अब मैं आपको यही साइन कन्वेंशन डायग्राम से समझाऊंगा, और यही साइन कन्वेंशन लेकर के मैं एग्जाम्पल में चलूंगा, और फिर वहाँ से आपसे पूछूंगा और देखूंगा कि आप कितने साइन कन्वेंशन में आप सही आंसर कर पा रहे हैं। उससे मुझे क्लियरेंस हो जाएगी कि आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ कि आपने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों का ये उत्तल लेंस बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक। ठीक है, और यहाँ पे अवतल लेंस बना लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वही रूल हम लोग फॉलो करेंगे। वस्तु हम लोग इधर रखते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि उत्तल लेंस के केस में ध्यान से सुनिएगा, इसका जो मुख्य फोकस होता है उत्तल लेंस के केस में, जो द्वितीयक मुख्य फोकस होता है F2, वो यहाँ होता है, और इसका जो मुख्य फोकस F2 होता है वो तो इधर होता है। इसकी जो फोकस दूरी होती है वो इधर लेते हैं हम लोग, ये वाला लेते हैं, और इसकी जो फोकस दूरी होती है वो हम लोग ये वाला लेते हैं। ठीक है, तो अब मान लो प्रकाशीय केंद्र ये वाला, लेंस का जो बीच वाला पॉइंट है वो ये प्रकाशीय केंद्र है। तो आपको जब इधर डिस्टेंस लेना है, ये डायग्राम आपको बनाना है, इस डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस लेना है तो निगेटिव आपको लेना है, माइनस में। इस डायरेक्शन में अगर आपको कुछ लेना है तो पॉजिटिव लेना है, ध्यान रखिएगा। अगर ऊपर कुछ लेना है, ऊपर के डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव लेना है, और अगर नीचे के डायरेक्शन में कुछ लेना है तो नेगेटिव लेना है। यहाँ भी वही चीज़ है, अगर इस डायरेक्शन में कुछ लेना है, उत्तल लेंस हो अवतल लेंस हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पॉजिटिव लेना है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, मैं ना यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दे रहा हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु है। ठीक है, ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट है, समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो इधर पॉजिटिव, इधर के डायरेक्शन में अगर आओगे इधर, तो आपको निगेटिव लेना है। ऊपर के डायरेक्शन में जाओगे तो आपको पॉजिटिव लेने हैं। नीचे के डायरेक्शन में आओगे तो आपको निगेटिव लेने हैं। बस इतना ख्याल रखना है आप। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो दोनों में कैसा दिखेगा, ये वाला दिख जाएगा आपको, कुछ इस टाइप का दिख जाएगा। बहुत सिंपल है, आपने ये पढ़ा होगा, एक्स एक्स डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला, वाई वाई डैश। इधर आप पॉजिटिव लेते हो प्लस में वैल्यू, इधर आप माइनस में लेते हो, ऊपर पॉजिटिव लेते हो नीचे नेगेटिव लेते हो। तो चाहो तो आप ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, फिर भी साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, जो मैंने पीछे स्टेटमेंट सब लिखवा है वो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि साइन कन्वेंशन में कई सारे बच्चे वो क्या करते हैं, वो गलती करने लगते हैं। गलती क्या करने लगते हैं कि
अगर उनको पूछ दिया जाए, जैसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मान लो मैंने यहाँ पे उत्तल लेंस ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे जो है सो कि वस्तु मैंने एक यहाँ पे रख दी, ये वस्तु है। अब बताओ, ये वस्तु हो गया और ये प्रकाशीय केंद्र हो गया। इस प्रकाशीय केंद्र से जो वस्तु की दूरी है उसको वस्तु दूरी यू कहते हैं। तो ये जो यू होगा वो बताओ यहाँ पे निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो वो तो अच्छे से याद करके गया है ना बच्चा, कि सर बताए हैं कि देख लो पिछले वाले पेज पे, सर बताए हैं कि इधर वाला डिस्टेंस उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, पॉजिटिव लेना है, उसको डायग्राम दिख जाएगा इधर और वो पॉजिटिव बोल देगा। लेकिन सर ने आपको ऐसे नहीं बताया, सर ने जो साइन कन्वेंशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है ना उसको भी ख्याल रखने का है, ठीक है। जनरली आपको ये वाला बात इसलिए बोला जाता है क्योंकि अधिक मतलब आपको लगभग क्या 100% समझ लो तो ऐसे ही डायग्राम रहता है, ऐसे ही सॉल्यूशन आपको बनाने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। ये तो थोड़ा सा हो गया कि आपको भुलवाने के लिए या जानबूझ के आपको जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है ताकि आप साइन कन्वेंशन समझते हैं कि नहीं समझते हैं, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन अगर समझते हैं तो फिर अच्छी बात है। आप यहाँ पे अगर पॉजिटिव वैल्यू चुन रहे हो तो फिर गलत चुन रहे हो आप। तो फिर आप कहोगे सर आपने तो अभी भी बोला कि इधर के डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको ऐसे नहीं लेना है, आपका जो कॉन्सेप्ट है उससे लेना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अब आपने वस्तु यहाँ रखा, तो वस्तु से यहाँ रखा है तो वस्तु से लाइट तो इधर आएगा, ठीक है। अब कहोगे सर वस्तु से प्रकाश किरण तो चारों तरफ निकलती है। जी हाँ, वस्तु से प्रकाश किरण चारों तरफ निकलती है, मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि वस्तु से प्रकाश किरण इधर भी निकलेगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। लेकिन आपने तो लेंस इधर रखा है ना, तो आपको तो उस लाइट से मतलब है जो लेंस की तरफ आ रही है। तो आप मुझे बताओगे क्या, ये जो प्रकाश किरण ऐसे चल के आ रही है, तो आपतित प्रकाश किरण की दिशा कौन हो गई, ये हो गई। आपतित प्रकाश किरण की दिशा अगर ये हो गई तो इस डायरेक्शन में अगर जाते दूरी मापने के लिए तो पॉजिटिव लेते, क्योंकि मैंने तो यहाँ लिखवाया ना कि आपतित प्रकाश किरण की दिशा में पॉजिटिव लेते हैं। पढ़ो आप, आपतित प्रकाश किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक ली जाती, लेकिन ये पढ़ो आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। तो यहाँ पे आप जब ऑप्टिकल सेंटर से चलोगे, अगर आपसे किसी ने पूछा कि वस्तु दूरी बताओ, इस वस्तु की इस लेंस से कितनी दूरी है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि कभी भी दूरी मापना है तो प्रकाशिक केंद्र पे जाके बैठ जाना है। तो अब प्रकाशिक केंद्र पर आप यहाँ आके बैठ गए। अब अगर आप यहाँ आके बैठ गए तो वस्तु की दूरी मापने के लिए आप ऐसे आओगे कि इधर जाओगे, तो वस्तु इधर थोड़ी है कि इधर जाओगे, आप तो इधर आओगे। तो प्रकाश किरण वस्तु से इधर आ रही है और आप वस्तु की दूरी मापने के लिए प्रकाशिक केंद्र से उल्टा जाओगे, तो उल्टा जाओगे तो भाई निगेटिव होगा ना, निगेटिव होगा ना। तो वस्तु दूरी क्या हो जाएगी, निगेटिव। इसीलिए कहा भी जाता है कि वस्तु आप चाहो तो किधर भी रख लो, इधर रखो या इधर रखो, वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होती है, वो कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकती है। वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होती है, क्योंकि अगर वस्तु इधर ना रख के हम लोग वस्तु इधर भी रखे होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वस्तु इधर रखे होते तो लाइट ऐसे आती और प्रकाशिक केंद्र से हमें वस्तु की दूरी मापने के लिए फिर उल्टा जाना पड़ता। तो वस्तु किधर भी रख लो, वस्तु दूरी मापने के लिए हमेशा आपतित प्रकाश किरण के ऑपोजिट ही जाना पड़ता है। इसलिए वस्तु दूरी वो चाहे दर्पण हो या लेंस हो हमेशा निगेटिव होता है। दर्पण उत्तल हो अवतल हो, लेंस उत्तल हो अवतल हो, यू तो हमेशा निगेटिव ही होता है, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन सॉल्व करोगे यू निकालना हो तो निगेटिव ही आना चाहिए, अगर निगेटिव नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन में कहीं गलती है नहीं तो आप कहीं गलती कर रहे हो, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो साइन कन्वेंशन आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो जो स्टेटमेंट लिखवाए गए हैं साइन कन्वेंशन को लेकर के, तो वो स्टेटमेंट बड़े ही इंपॉर्टेंट है। वो जो कथन लिखवाए गए हैं आपको जैसे कि 5-6 पॉइंट में, वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन सब चीज़ों को बड़े अच्छे से आप दिमाग में बैठा के रखिए, तब जा करके आपको कहीं भी साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम नहीं होगा और अच्छे से आप जो है सो सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मैं पूछ लूँ, बोलिए, पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन। हाँ सर पूछ लिया जाए, तो चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्या पूछ लिया जाए। चलिए यहाँ से मैं पूछने वाला हूँ, यहाँ से हम लोग उत्तल के लिए इमेज बनाए थे ना, यहाँ से पूछ। ये देखो, जब हमने वस्तु को इन्फिनिटी पे रखा था उत्तल लेंस के केस में, बताओ जरा इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, बताओ। यहाँ फोकस दूरी पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। दूरी मापने के लिए कहाँ से चलेंगे, प्रकाशिक केंद्र से चलेंगे। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा आपको दिख जाएगा। दूरी मापने के लिए हम कहाँ से चलेंगे, तो प्रकाशिक केंद्र से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, ठीक है। और कहाँ तक जाएंगे, F2 तक जाएंगे, ये फोकस दूरी कहलाएगी, कहलाएगी ना।
तो आपतित प्रकाश किरण की दिशा में जाना पड़ेगा या उल्टा आना पड़ेगा? तो प्रकाशिक केंद्र से F2 तक जाने के लिए तो उसी दिशा में जाना पड़ेगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्या है? पॉजिटिव है। अच्छा, वस्तु दूरी बताइए। अब वस्तु इन्फिनिटिव है, इधर है, तो प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी मापने के लिए तो इधर जाना पड़ेगा, तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, प्रतिबिंब का साइज तो अभी पॉइंट साइज है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक ना, चलो आगे बढ़े हम लोग जरा। बताओ, यहाँ पे जब वस्तु को यहाँ रखा गया था, याद करो कल के क्लास में हम लोगों ने यही सब किया था कि जब वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच में रखा था तो प्रतिबिंब यहाँ बना था। अब बताओ, वस्तु प्रधानक से ऊपर ऐसे मैंने रखा, तो इसकी हाइट पॉजिटिव में लेंगे या निगेटिव लेंगे? आंसर मन में चलने चाहिए आपके, ठीक है, मैं तो यहाँ बोल दे रहा हूँ लेकिन आपके आंसर दिमाग में चलने चाहिए। ये पॉजिटिव होगा, क्या होगा? क्योंकि प्रधानक से ऊपर है और लंबवत ऊपर है, तो पॉजिटिव लेना। और देखो इसका जो प्रतिबिंब बना है वो नीचे बना है, तो ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, बताओ वस्तु दूरी पॉजिटिव की निगेटिव? अरे आंख बंद करके बोलो, वस्तु दूरी निगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि लाइट इधर से जा रही है और लाइट इधर से अगर जा रही है और वस्तु की दूरी मापना होगा तो प्रकाशिक केंद्र से आना है, तो प्रकाशिक केंद्र से आना है तो उल्टा ही आना पड़ेगा, तो माइनस यू हो जाएगा, जो भी डिस्टेंस होगा माइनस में ले लेंगे। अच्छा, प्रतिबिंब दूरी बताइए। अब इमेज यहाँ बना है, प्रकाशिक केंद्र यहाँ है, तो इमेज का डिस्टेंस मेजर करने के लिए प्रकाशिक केंद्र से चल के जाएंगे। हमेशा कहाँ से चलेंगे? प्रकाशिक केंद्र से, चाहे वस्तु दूरी मापना हो या यहाँ से प्रतिबिंब दूरी मापना हो। तो यहाँ से अगर प्रतिबिंब दूरी मापने के लिए आप इसके तरफ जाओगे तो क्या होगा बताओ? तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि आपतित प्रकाश किरण की दिशा में यहीं से दिशा में ही जा रहे हो, इसका ये जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपतित प्रकाश किरण की दिशा में ही अगर जाओगे तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ जो भी होगा प्रतिबिंब दूरी वो प्लस में हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत हो रही होगी। फोकस दूरी देख लो, बताओ फोकस दूरी क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस F2 के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है। ठीक है, तो वो भी इधर ही है तो पॉजिटिव होगा यहाँ पे। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव भी होती है, आप देख लो, और एक बार पॉजिटिव हो गई तो पॉजिटिव ही रहेगी, ध्यान रखना। ठीक है, टेंशन ना लेना। चलो, मतलब फोकस दूरी की बात हो रही है। यहाँ पे देखो, फिर से वही खेल है, वस्तु इधर है तो वस्तु दूरी निगेटिव हो जाएगा, प्रतिबिंब इधर है प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव हो जाएगा, मुख्य फोकस इधर है फोकस दूरी पॉजिटिव हो गई। अच्छा, और बताओ कुछ। वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव के निगेटिव प्लस में, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो निगेटिव। यहाँ वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार के क्या होता है? बराबर। जब 2f1 पे होता है तो 2f2 पे बनता है। तो कब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, प्रकृति वगैरह तो हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन यहाँ पे मैं सब केस में आपको लेकर के साइन कन्वेंशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चिन्ह परिपाटी लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो प्रतिबिंब दूरी इस केस में भी क्या होगा? पॉजिटिव। इधर यू क्या होगा? निगेटिव। फोकस दूरी क्या होगा? पॉजिटिव। आप देख सकते हो बारी बारी से। यहाँ पे इमेज कहाँ चला जाता है? इन्फिनिटी पे, तो भाई इस बार भी का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इमेज तो बन रहा है इधर। फोकस दूरी पॉजिटिव लेकिन वस्तु दूरी निगेटिव, तो वस्तु दूरी तो हमेशा निगेटिव ही होगा, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से वस्तु दूरी मापने के लिए उल्टे आना पड़ेगा, आपतित प्रकाश किरण के विपरीत ही आना पड़ता है। ठीक है, अब चलो हम लोग यहाँ पे देखो लास्ट वाला केस देख लेते हैं, जो हम लोग ये भी पढ़े थे कि जब वस्तु को मुख्य फोकस F1 और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच रखो, तो इसका प्रतिबिंब उधर नहीं बन रहा था, वस्तु की ओर ही बन जा रहा था। तो इस केस में आपसे पूछ दिया जाता है, अक्सर पूछा जाता है, बताओ यू निगेटिव की पॉजिटिव? तो निगेटिव हो जाएगा, देख लो आप, उत्तल लेंस है, यू निगेटिव। इस बार भी निगेटिव हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी भी निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ बन गया, तो प्रतिबिंब की दूरी प्रकाशिक केंद्र से मापने के लिए आपतित प्रकाश किरण के उल्टा आना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, भी निगेटिव होगा और यू भी निगेटिव होगा। सर क्या एफ निगेटिव होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, एफ निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये इसका द्वितीयक मुख्य फोकस है। ठीक है, और ये प्रकाश के जो प्रधानक से समानांतर जा रही है, मुख्य फोकस ऐसे जा रही है, तो ये फोकस दूरी इसकी है ओ से लेके F2 तक। ठीक है, तो फोकस दूरी इसका पॉजिटिव ही होगा, ध्यान रखना। अब हम लोग अवतल लेंस की बात कर लेते हैं। तो अवतल लेंस में क्या होता है? वस्तु जब इन्फिनिटी पे होती है तो इमेज इसका कहाँ बनता है? फोकस पे। तो इधर ही वस्तु है, इधर ही प्रतिबिंब है, तो दोनों क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। फोकस भी किधर है इसका? इधर ही है, इसका एफ भी निगेटिव रहेगा, इसका तीनों निगेटिव है। अगले वाले केस में देख लो, वस्तु भी इधर ही है, प्रतिबिंब भी इधर ही है, फोकस भी इधर ही है, तो इसका यू भी निगेटिव, एफ भी निगेटिव, भी निगेटिव, सबका सब निगेटिव। तो अवतल लेंस का हर केस में जो है सो कि सब कुछ निगेटिव ही रहता है, कोई पॉजिटिव नहीं होता, ना यू ना एफ ना भी। ठीक है, दोनों केस में, दो ही केस होते हैं और दोनों में यू भी एफ दोनों के दोनों निगेटिव ही होते हैं। ठीक है, तो और भी सिंपल हो गया। अच्छा, एक और चीज देख लो, यहाँ वस्तु ऊपर बना, वस्तु ऊपर है प्रधानक से लंबवत, तो प्रतिबिंब भी ऊपर ही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि वस्तु की ऊंचाई भी पॉजिटिव लेनी है और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या लेनी है? पॉजिटिव लेनी है। जबकि यहाँ देखो,
बाकी सारे केस में इसके लिए इमेज नीचे बन रहा था, लेकिन उत्तल लेंस के सिर्फ इस केस में क्या बन रहा था, प्रतिबिंब ऊपर था, वस्तु भी ऊपर था, तो यहाँ दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन इसके पहले बाकी सभी केस में क्या था, वस्तु ऊपर था तो प्रतिबिंब इधर नीचे बनते जा रहा था, तो वो निगेटिव होता जब प्रतिबिंब नीचे बन रहा था। तो ठीक है। तो इस तरीके से आप साइन कन्वेंशन को दिमाग में रख सकते हो, और साइन कन्वेंशन को लेकर के आप जो है सो कि कॉन्सेप्ट बना सकते हो, बिल्डअप कर सकते हो। तो चिन्ह परिपाटी होता तो बहुत आसान है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है हमें, बताओ ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम ये बता सकें कि जो हमारा प्रतिबिंब बना है या जो हम वस्तु रखे हैं वो दर्पण या लेंस के किधर रखे हैं, और वस्तु के सापेक्ष में, अगर वस्तु हमने इधर रखा है तो इसके सापेक्ष में जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु की ओर ही बन रहा है या वस्तु के दूसरे तरफ बन रहा है, लेंस के तरफ जिधर वस्तु रखे हैं लेंस से उधर ही बना है या लेंस के पीछे बना। इस तरीके से जो है सो कि ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन है, वो ऑब्जेक्ट और इमेज का जो हाइट है या जो हमने व्यवस्थित किया रखा है उसको, वो वर्टिकल लाइन यानी प्रिंसिपल एक्सिस से वो ऊपर है, क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष से वो ऊपर है या नीचे है ना। ये इन सारी चीज़ों को समझाने के लिए, बताने के लिए हम साइन कन्वेंशन का अपना यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपका जो है सो कि टोटल अगर देखा जाए तो साइन कन्वेंशन को लेकर के हाँ, तो मैक्सिमम केस में आपको यही चीज़ मिलेगा, मैक्सिमम केस में ऐसा ही मिलेगा कि हमेशा हम लोग वस्तु की इधर ही रखते हैं। आप देख लो, इसके पहले जितने सारे केस में हम लोग इमेज जब बनाए थे, वो चाहे अवतल या उत्तल वाला, तो वस्तु तो हमेशा इधर ही रख रहे थे ना, इधर रख रहे थे। ठीक है, इधर से हम लोग कहाँ लेके आए थे, नहीं लेके आए थे। तो मैक्सिमम केस में आपको यही मिलेगा, यही पढ़ना है। लेकिन हाँ, अगर एज ए डायग्राम दे दिया जाए, क्वेश्चन दे करके पूछा जाए, तो उस बात के लिए आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए। हाँ, साइन कन्वेंशन का सही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, तब जा करके आप सही से आंसर कर पाएंगे कि कौन सा नेगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है सो कि हम लोगों का साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट होता है समाप्त। और इतना बात अगर आप समझते हैं तो चिन्ह परिपाटी में मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं तकलीफ होगी। ठीक है, तो आगे हम लोगों का लेंस फार्मूला, तो उसको मैं एक अगले वीडियो में कंप्लीट करूँगा। तो थैंक यू बच्चों, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक्स अगेन।